तुम जो सर्वोच्च की छत्र छाया में रहते, प्रभु की स्तुति करो, हालेलुया हालेलुया। तुम जो प्रभु के सर्वोच्च में रहते, प्रभु की स्तुति करो, हालेलुया हालेलुया। तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते, प्रभु की स्तुति करो, हालेलुया हालेलुया। आज हम इस आराधना में, भक्ति में, समय में प्रभु की आराधना करते समय स्तोत्र ग्रंथ 91 पर मनन चिंतन करेंगे। इसी स्तोत्र ग्रंथ के साथ नबी दाऊद के साथ प्रभु की आराधना और प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु की छत्र छाया में जीवन और प्रेम है। प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन और प्रेम है। आइए हम उसी प्रभु की आराधना करें। भंवर के बीच में तू कहता है रुक जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है रुक जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। जिक्र में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु की छत्र छाया में जीवन और प्रेम है। प्रभु की छत्र छाया में रहने वालों के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ सुरक्षा महसूस करता है, उसी प्रकार हम प्रभु के सानिध्य में रहते हुए प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं और अपने को सुरक्षित पाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी ढाल है और हमारा कवच है। वह हमें संभालता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ही एकमात्र हमारी शरण और हमारा गढ़ है और हमारा भरोसा उसी पर है। लेकिन यदि हम प्रभु के सर्वोच्च में रहते हैं, प्रभु की छत्र छाया में रहते हैं, तो हम प्रभु से यह कह सकेंगे कि प्रभु तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान तुझी में मिलता है। राजा दाऊद ने ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया। संसार के वैभव को हासिल करने के पश्चात भी हमें संसार शांति नहीं दे सकता है। केवल जब हम प्रभु को अपना सब कुछ मान लेते हैं, उसको अपना शरण स्थान मान लेते हैं, उसको अपना गढ़ मान लेते हैं, उसको अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तो हमें संसार की सारी शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वह हमारे साथ हमेशा रहता है। उसने यह वादा हमसे किया कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें हर बीमारियों से, विपत्तियों से बचाऊंगा। हाँ प्यारे मित्रों, वही प्रभु हमारे साथ है। हम अपनी आवाज से प्रभु से कहें, प्रभु तू ही मेरी शरण स्थान है, प्रभु तू ही मेरी शरण स्थान है, तू ही मेरा गढ़ है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। कल में तू साथ मेरे था,
प्रभु की तेरी चट्टान, उठते हुए तूफानों में, बढ़ती हुई बीमारियों में, बढ़ती हुई परेशानियों में हमारे साथ है। वह हमारे कदमों के साथ अपना कदम मिलाकर चलता है। हमारे जीवन के चाहे कितने भी तूफान हो, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, प्रभु हमारे कदम के साथ अपना कदम मिलाता है। वह हमें पहेलियों के फंदों से, घातक महामारियों से, हर तकलीफों से हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। महामारियों से बचाने के लिए प्रभु हमारे कदम के साथ कदम मिलाता है। वह हमें घातक महामारियों में हमारे विश्वास को स्ट्रेंथन करता है, हमारे विश्वास को दृढ़ करता है, ताकि हम किसी भी महामारी के घातक ना हो जाएं, हम किसी भी बीमारी की शिकार ना बन जाएं, बल्कि हम प्रभु की शरण स्थान में रहें, प्रभु की छत्र छाया में रहें। हम निर्गमन ग्रंथ 15:26 में पढ़ते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो वह तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से दूर रखेगा, कोई भी बीमारी तुम पर नहीं ढहेगी, जिस प्रकार उसने अपने इस्राएली को बचाया, क्योंकि वह ही प्रभु है, वह प्रभु जो हमारे साथ रहता है, हमारी बीमारियों में हमारा साथ देता है, हमारी बीमारियों में अपने पवित्र लहू से हमें छू लेता है, हमारी परेशानियों में हमारा साथ देता है, उसके पवित्र खून का एक एक कतरा हमारे लिए बहाता है, क्योंकि वही प्रभु हमारे साथ रहता है। हमें उसकी ओर अभिमुख होना है, उसकी वाणी को ध्यान से सुनना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। बीमारी देख तेरा सिर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। वो अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, उसके पवित्र वचनों से हमें आश्वासन मिलता है। वो हमारी कठिनाइयों में, हमारे परेशानियों में हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने पंख फैलाकर हमें अपने पास रखेगा। हम चाहे पाप की दास्तान में गिरते जाए, दुनिया की वो माया में गिर जाए, लेकिन हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित करें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी छत्र छाया में रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी पंखों की छाया में रहना चाहता हूँ। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को नहीं भूलती, उसी प्रकार हमारा प्रभु हमें नहीं भूलता। वह हमने ढाल में अपने कवच में रखता है, वह हमारे शरीर को अपने साथ अपने कवच में नियंत्रण में रखता है, वह हमारे परेशानियों में हमें लड़ने की ताकत देता है। आइए हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमेशा हमेशा हमारे जीवन की परेशानियों में, हमारी तकलीफों में हमारे साथ रहना, हमारे संकट में हमारा साथ देना, हमें अपनी छत्र छाया में रखना, हमें अपने कवच में रखना, अपना प्यार का कवच, अपनी क्षमा का कवच, अपनी शक्ति का कवच हमारे ऊपर डाल दे प्रभु, हमारे साथ रहे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरे धन्यवाद। हमारे साथ रहता, हम फिर से उसी गाने को प्रभु के सामने उपस्थित करें। इस गाने के द्वारा हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए करें, प्रभु तू हमारे साथ रहता।
उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते प्रभु से कहो हालेलुया। हालेलुया, तुम जो प्रभु की छत्र छाया में रहते प्रभु से कहो हालेलुया। हालेलुया, तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते प्रभु से कहो हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया।